नमस्कार साथियों, बायो गुरुजी बीएचडी में आपका स्वागत है। आज अपना तीसरा चैप्टर शुरू करते हैं, परमाणु अणुओं की एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के अंदर लगभग 60 क्वेश्चन आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि डाल्टन के अनुसार परमाणु होता है, परमाणु गोलाकार होता है, अविभाज्य होता है, परमाणु के केंद्र में नाभिक होते हैं या फिर आवेशित कणों से मिलकर बना होता है। तो डाल्टन के अनुसार परमाणु आवेशित कणों से बना होता है। दूसरा है कि 18 ग्राम जल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? ए 4 ग्राम, 8 ग्राम, 12 ग्राम या 16 ग्राम। इसका आंसर रहेगा डी 16 ग्राम। फिर तीसरा क्वेश्चन है, एक्स कोई यौगिक एक्स और वाई की संयोजकता क्रमशः 3 व 4 है, तो इनसे निर्मित यौगिक का अणु सूत्र क्या होगा? तो अगर 3 और 4 है, एक्स और वाई इनकी 3 और 4 है, तो अगर क्रॉस करने पर y4 और x3 इसका आंसर आ जाएगा। y4 x एक मिनट, इसमें आंसर नहीं दे रखा है, y4 x3 होगा। पहले वालों को चेंज कर दें, y4 और x3। अगला है, 1 मोल क्लोरीन गैस का द्रव्यमान है 71 ग्राम, 35.5 ग्राम, 17.75 ग्राम, 8 ग्राम। तो इसका आंसर रहेगा ए 71 ग्राम। अगला क्वेश्चन है कि जल में कितना प्रतिशत हाइड्रोजन का पाया जाता है? जल के अंदर हाइड्रोजन के कितने प्रतिशत होते हैं? 11.1, 12.2, 22.2, 33.3 या 44.4। इसका आंसर रहेगा 11.1 ग्राम। अगला क्वेश्चन है कि एक जल के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनके भार का अनुपात कितना होगा? तो इनका जो अनुपात होगा वो 1:16, 1:8, 8:1 या 2:1। इसका आंसर रहेगा 1:8 बी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन या क्लोरीन। इसमें ऑर्गन जो है वो मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है, बाकी सब अणु के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.5 मोल जल का द्रव्यमान होगा 18 ग्राम, 9 ग्राम, 5 ग्राम या 1.5 ग्राम। इसका आंसर होगा 9 ग्राम। 1.8 ग्राम जल में अणुओं की संख्या कितनी होगी? 6.022 इंटू 10 की घात 20, 6.022 इंटू 10 की घात 23, 6.022 इंटू 10 की घात 21 और डी है 6.022 इंटू 10 की घात 22। इसका आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट है कि कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा 3.8 रहता है। यह किस नियम के अनुकूल है? ये पदार्थ की अनवरतता का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, अपवर्त्य अनुपात का नियम या गैसीय आयतन का नियम। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा स्थिर अनुपात का नियम। अगला क्वेश्चन है कि तत्व के वे सूक्ष्मतम कण जो मुक्त रूप से नहीं रहते हैं किंतु सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं? अणु, आयन, परमाणु या पिंड। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा परमाणु, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि तत्व ए और बी की संयोजकता क्रमशः 3 और 4, 2 है, तो इन तत्वों के संयोग से बने यौगिक का सूत्र क्या होगा? अगर इनकी संयोजकता 3 और 2 हैं तो इनके यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो A2B3A। आंसर रहेगा ए। सोडियम फॉस्फेट का अणु सूत्र क्या होता है? सोडियम फॉस्फेट Na-PO4, Na2PO4, Na3PO4 या उपयुक्त सभी। इसका आंसर रहेगा Na3PO4, सी। नेक्स्ट, कैल्शियम फॉस्फेट का अणु सूत्र है CaPO4 या Ca2PO4 की होल 3, Ca3PO4 की होल 2 या इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर रहेगा कैल्शियम फॉस्फेट का
इसका आंसर होगा Ca3PO4 की होल 2 यानी कि सी। नेक्स्ट है सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है, तो 1 ग्राम सोडियम के अणु में कितने परमाणु होंगे। तो अगर सोडियम का 23 द्रव्यमान है तो 1 ग्राम सोडियम के अंदर कितने परमाणु होंगे। 6.023 इंटू 10 की पावर 23, 6.022 इंटू 10 की पावर 22, 6.618 इंटू 10 की पावर 22 या 2.618 इंटू 10 की पावर 23। इसका जो आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा 2.618 यानी कि सी। नेक्स्ट है 9 ग्राम जल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 4 ग्राम, 6 ग्राम, 8 ग्राम या फिर 12 ग्राम। 16 ग्राम जल 9 ग्राम जल के अंदर इसकी जो मात्रा रहेगी वो रहेगी 8 ग्राम यानी कि सी। 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ पूर्णतः संयोग कर जल निर्मित करने के लिए कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। 2 ग्राम, 4 ग्राम, 6 ग्राम या 8 ग्राम। यानी कि 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ संयोग कर जल निर्मित करने के लिए कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो इसका आंसर रहेगा 8 ग्राम, डी। नेक्स्ट, निम्न में से नोबेल गैस नहीं है। हीलियम, नाइट्रोजन, नियॉन, जियोन। इसका आंसर रहेगा बी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन द्विपरमाणुक नहीं है। कौन सा द्विपरमाणुक नहीं है। क्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फास्फोरस। इनमें से कौन सा द्विपरमाणिक नहीं है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा फास्फोरस, डी। नेक्स्ट है, किसी तत्व की संयोजकता उसकी संयोग करने की क्षमता है। हाइड्रोजन परमाणु की उच्च संख्या के द्वारा व्यक्त की जाती है जिससे तत्व का एक परमाणु संयोग करता है, या फिर तत्व के परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है, या फिर उपरोक्त सभी तत्वों की संयोजकता। तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन द्विसंयोजी तत्व है। सोडियम, मैग्नीशियम, बोरॉन और कार्बन। तो इनमें से कौन सा जो है वो द्विसंयोजी तत्व है। इसका जो आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा मैग्नीशियम, बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाता है। कॉपर, सोडियम, कैल्शियम या एल्यूमिनियम। कौन है जो 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाता है। तो इसका आंसर रहेगा कॉपर यानी कि ए। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक संयोग का प्रतिपादन किसने किया। डाल्टन, रदरफोर्ड, लवेजिए या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा लवेजिए यानी कि सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का सर्जन या विनाश नहीं होता। यह कथन किस नियम को परिभाषित करता है। स्थिर अनुपात का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम या अपवर्त्य का नियम या इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 32, 6.022 इंटू 10 की पावर 21, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 या 6.022 इंटू 10 की पावर 22। तो अवोगाद्रो की संख्या का मान जो होता है वो होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 यानी कि सी। नेक्स्ट, 5.85 ग्राम NaCl किसके बराबर है। आधा मोल, 1/3 मोल, 1/10 मोल या फिर
1 मोल यानी कि 5.85 ग्राम जो नमक है वो किसके बराबर है? इसका आंसर रहेगा सी, 1/10 मोल। अगला क्वेश्चन है कि मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होगा? 3:1, 1:3, 12:14 या 14:12। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ए, 3:1। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के अनुपात से अधिक होता है, कम होता है, समान होता है या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर रहेगा सी, कि समान रहता है। नेक्स्ट है कि किस में अधिक परमाणु होंगे? 100 ग्राम तांबे में, 100 ग्राम सोडियम में, दोनों में बराबर या कोई भी इसमें से सही नहीं है, सभी गलत। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 100 ग्राम सोडियम, जिसमें अधिक परमाणु होंगे। अगला है कि सोडियम और सल्फर के संकेत क्रमशः इस प्रकार हैं कि SA और S, SO और S, Na और N, Na और S, यानी कि सोडियम का Na और सल्फर का S, यानी कि आंसर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिन और लेड के क्रमशः संकेत हैं Ti, La, W और Hg, Sn और Hg, Sb और Pb। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा टिन और लेड का, टिन का होता है एंटीमनी Sb और लेड का होता है Pb। आंसर इसका डी। अगला है, परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या है? तो सी, 12 परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग, या O 16 परमाणु के द्रव्यमान का 16वां भाग, हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर या उपरोक्त सभी सही है। इसका आंसर होगा ए, कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग। अगला है कि 100 ग्राम सोडियम और 100 ग्राम आयरन में परमाणुओं की संख्या किस में अधिक है? सोडियम, आयरन या दोनों में समान या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका जो आंसर होगा वो होगा सोडियम, ए। नेक्स्ट है कि सही कथन को चुनें। पहला है, कोई परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता। परमाणु की त्रिज्या माइक्रोमीटर में मापी जाती है। परमाणु इतने सूक्ष्म होते हैं कि किसी भी तकनीक से देखा नहीं जा सकता, या आधुनिक तकनीकों की सहायता से परमाणु का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी। नेक्स्ट है, सोडियम सल्फेट का अणुसूत्र है। सोडियम सल्फेट है, उसका अणुसूत्र है Na2SO4 या NaSO4 या Na3SO4 या Na2SO4 की होल 3। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ए। अगला है कि लोहे व चांदी के प्रतीक हैं। लोहे का Fe, Hg, Ir, Au, Fe और Au, Fe और Ag। इसका आंसर रहेगा सी, डी। सही आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया और अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन संयोजकताएं क्लोराइड में नाइट्रोजन की संयोजकता है 2 और 4, 4 और 3, 3 और 4 और 3 और 2। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 3 और 4, सी। नेक्स्ट है, मानक ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होगा। मानक ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होगा 22.4 लीटर। बी,
नेक्स्ट है सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है, 46 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या कितनी होगी? आंसर होगा 2, सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन चतुष्परमाणु अणु है? O2, O3, NO2 या SO3, इनमें से कौन चतुष्परमाणुक अणु है? इसका आंसर रहेगा डी, SO3। नेक्स्ट है किसी परमाणु के अणु में विद्यमान परमाणुओं की संख्या कहलाती है? अणुकता, परमाणुकता, संयोजकता या फिर सक्रियता? तो उसकी परमाणुओं की संख्या परमाणुकता कहलाती है, डी। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता है, अमोनिया है जिसमें नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? 3। अमोनिया यानी कि NH3, डी आंसर रहेगा। नेक्स्ट है C4CO3 अणु में कितने परमाणु है? 3, 4 या 5, 6? तो C4 और CO3 में अणुओं की जो संख्या है परमाणुओं की वो है 5। कितने परमाणु हैं? 5। नेक्स्ट, एथेनोइक अम्ल का अणु सूत्र C2H4O2 का सरलतम सूत्र होगा, सरलतम सूत्र इसका होगा B, CH2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 ग्राम हाइड्रोजन के पूर्णतः जल में परिवर्तन होने के लिए कितने ऑक्सीजन की मात्रा होगी? तो इसका आंसर रहेगा 3 ग्राम के लिए 24 ग्राम, डी। एक जल के अणु में परमाणुओं की संख्या होती है, एक जल के अणु में परमाणुओं की संख्या होती है 3, यानी कि बी। 682 में किस दार्शनिक ने सर्वप्रथम परमाणु शब्द का प्रयोग किया था? इसका आंसर रहेगा ए, महर्षि कणाद ने। अगला है 2 या अधिक परमाणुओं से बना सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है वो क्या है? जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है वो है अणु। परमाणु की त्रिज्या किस यूनिट से व्यक्त की जाती है? परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो मीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर या फिर पिकोमीटर किस में मापी जाती है? तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा नैनोमीटर, सी। अगला है नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान होता है 63, 42U, 63U या 42? इसका आंसर रहेगा सी, 63U। अगला है मानक ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होगा? तो इसका आंसर रहेगा 22.4 लीटर, सी। ऑक्सीजन का हीलियम के परमाणु से कितना गुना भारी है? ऑक्सीजन का जो परमाणु है वो हीलियम के परमाणु से कितना गुना भारी है? तो इसका आंसर रहेगा 4 गुना। कितना गुना? 4 गुना। अगला है 11.5 ग्राम सोडियम में कितने मोल होते हैं? इसका आंसर रहेगा ए, 0.5। अगला क्वेश्चन है तूतिया का रासायनिक सूत्र है, इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा सी, CuSO4.5H2O। अगला है डोबेराइन का अणु सूत्र B2H6 है, इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? तो इसका मूलानुपाती सूत्र यानी कि BH3, यानी कि सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयोजकता होती है, संयोजन की प्रवृत्ति को दर्शाती है, संयोजन की क्षमता को दर्शाती है, अनिश्चित संख्या है या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर होगा संयोजन की क्षमता को दर्शाती है, बी। नेक्स्ट है फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप है, इसका अणु सूत्र होता है C12, C6,
सी 60 और सी 30। आंसर होगा सी 60। आयन क्या है? धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन या अवेशित परमाणु? आंसर होगा डी। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र होता है Na या Na2O2 या Na2O या Na2O3? आंसर रहेगा सी, Na2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है, तो 1 ग्राम सोडियम में कितने परमाणु होंगे? तो 1 ग्राम सोडियम में परमाणु की संख्या अगर देखें तो 2.618 × 10⁻22। ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है, रिपीट हुआ है। चलो फिर भी इसका आंसर सी रहेगा। इसी के साथ चैप्टर नंबर 3 परमाणु एवं अणु के MCQs पूरे होते हैं। नेक्स्ट संडे में आपके चौथा चैप्टर जो है परमाणु की संरचना, उसके MCQs लाने का प्रयत्न रहेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।